चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। खड़े भक्त आज पलके बिछाए। मन का मयूर नाचे पावन घड़ी जो आई, ढोलक मृदंग बाजे गाने लगी शहनाई। आध्यात्म गंगा का हुआ आगमन, देव करे स्वागत में मंगलाचरण, करे मंगलाचरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। रत्नात्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। हो रत्नात्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। करुणा ममता दया नैनों में झलके, चर्या पालती गुरु आज्ञा में ढलके। चर्या पालती गुरु आज्ञा में ढलके। तेरी शरण जब आए भव भव में फंसे प्राणी, पहचाने आत्मसत्ता सुनकर तुम्हारी वाणी। कर्मों से छूटने का करते हैं जतन, आगम के दर्पण माँ आपके वचन, माँ आपके वचन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। स्वर्ण मिले श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं और परम शुद्ध तन वाले हैं। श्री जी अनंत गुण वाले हैं और परम शुद्ध
वर्षतवारा, फिर करें शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में। है पूज्य कृत्रिम बिंब सकल सुर द्वारा, स्वर्गों में भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। इस तरह तराशे सौंदर्य के सांचे में
भावों की सरिता में अब ये अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगा ओम पंक्ति जन जन की है यही पुकार। परम पूज्य माता जी आपके शुभ चरणों में जिला यमुनानगर की समस्त धर्म समाज आदि नमो वंदामी करके ये प्रार्थना करती हैं कि महाराज माता जी हम एक अकालग्रस्त सूखे स्थाई हम सबको उपकृत करें, हमारे ऊपर उपकार करें, हमारे ऊपर अनुकंपा करें। ये हमारी आपसे विनम्र विनती है, विनम्र विनती है, विनम्र विनती है। वंदामी माता की, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। जयकारा गुरु माता, जय गुरु माता। पड़ता है वो करते रहते हैं। बात करें भाई राजीव जैन जी बीमा वाले, कृपया आप आए जी। यमुनानगर दिगंबर जैन समाज से संरक्षक श्री गिरिराज जी जैन, हमारी साधु सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील जी जैन, इनका हमें समय समय पर संरक्षक मिलता है, श्री सुशील जी जैन। अब मैं ऐसो पंचन मोयारो सव पावपणासनो मंगलाळंच सव्वेसी पढमं होई मंगल। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारे श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरि श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, कभी कभी ऐसा भी होता है जो सोचा न जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। जैसे कि बीच में ऐसा होता है कि लोगों की इतनी तीव्र भक्ति होती है कि कदम वहां पर बढ़ ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ यहाँ पर। वर्षों बीत जाते हैं और हमें यहाँ आकर के लगा कि ये धर्म के विषय में रेगिस्तान है, मरुथल है। यहाँ पर साधु संतों का आगमन नहीं होता है। जैसे कई वर्षों तक बारिश न हो तो पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, अकाल पड़ जाता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब धर्मामृत की वर्षा नहीं होती है तो वहाँ के स्थानों की भी ऐसी ही स्थिति हो जाती है। जैसे कि इस एरिया में मैं देख रही हूँ, बिल्कुल धर्म से शुष्कता आती जा रही है। लोग धर्म समझ नहीं पा रहे हैं, क्या क्रियाएं होती है, कैसे जिनेंद्र देव की आराधना
और जिनेंद्र देव कैसे होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, कुछ मालूम नहीं है। देवाधिदेव क्या होते हैं, कैसे भी तरह की सर्व के हितोपदेशी प्रभु होते हैं, मालूम नहीं है। सदगुरु कैसे होते हैं, नहीं पता। इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, लेकिन जब माल अच्छा होता है ना तो ग्राहक तो आ ही जाते हैं। माल थोड़ा अच्छे किस्म का रखो यहाँ वालों, ताकि ग्राहक अपने आप आ जाए। दुकान इतनी अच्छी लगाओ कि अपने आप चलने लग जाए। तो मेरी गुजारिश आज तो इतनी ही है, इतना ही कहना है कि अब आप लोग सच्चे देव शास्त्र और गुरु के लिए समर्पित हो जाइए, धर्म ध्यान करने के लिए तत्पर हो जाइए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब ऐसा होगा तो दूर दूर से भी साधु सुनेंगे कि अरे वाह, वहाँ पर तो इतने गजब के लोग धर्मात्मा हैं, वहाँ तो जाना ही चाहिए। फिर तो अपने आप ही कदम बढ़ते चले जाएंगे। और अब हम यहाँ से जा कर के हम अपने गुरुवर से कहेंगे, आचार्य महाराज से कहेंगे कि आचार्य भगवान, वहाँ पर सूखा भले ही है लेकिन श्रद्धालु बहुत है, वहाँ के लोग इतनी श्रद्धा है, आस्था है, बस वहाँ पर जाने की जरूरत है। और इस बार हम पूरे संघ के साधुओं से कहेंगे कि उत्तराखंड के पास में ही बिल्कुल यूपी लगता है या हरियाणा लगता है, आसपास में 3-4 स्टेट लगते हैं, तो वहाँ पर जरूर जाना चाहिए ताकि लोगों की प्यास बुझ जाए। जब प्यास सघन हो जाती है ना तो फिर इंसान सोचने लगता है श्वास भी बचेगी या नहीं बचेगी। पर एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी प्यास जरूर जगाइएगा, प्यास आप लोग समाप्त मत करना, क्योंकि प्यास लगी रहेगी ना तो कभी न कभी आप लोग बुझाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। आपने प्यासे कौए की कहानी बचपन में पढ़ी होगी, है ना। उसको जब प्यास लगी थी उसने सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला पानी। अंत तो गतवा एक मटके में इतना सा पानी था जहाँ चोंच जा ही नहीं पा रही थी। उसने दिमाग लगाया, उस कौए ने, काले कौए ने इतना दिमाग लगाया और कंकर कंकर चुन करके मटके में डाला और डालता गया। उसने सोचा प्यासे मरने से तो बेहतर है परिश्रम करके पानी को पा करके पी करके मरना ही श्रेष्ठ है, प्यासे मरना ठीक नहीं है। तो आप लोग भी ये न प्रकार जैसे तैसे कैसे भी बने, बस जैसे आप लोग करते हैं ना, जैसे तैसे कैसे भी बने, हाय पैसे आए, जैसे तैसे कैसे भी आए, बस पैसे आए। तो अब ये ठान लो कि जैसे तैसे कैसे कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन अब गुरुओं का आगमन हमें अपने नगरों में, अपने एरिया में करवाना ही करवाना है। चातुर्मास मिले, समागम मिले, बार बार धर्मामृत की वर्षा होगी तो धरती हरियाली होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज मेरी इतनी सी गुजारिश है कि जिंदगी तो एक लोहे की भांति है, इस लोहे को बिना काम में लिए जंग लगा करके खत्म कर देने से तो बेहतर है कि इस लोहे रूपी जिंदगी का इस्तेमाल करो तो आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। इस्तेमाल करोगे तो वह लोहा भी साफ सुथरा बना रहेगा, नहीं तो जंग लग करके वैसे भी समाप्त होना ही है। अंतिम में 4 पंक्तियां आप लोग सुनते जाइएगा, बड़े भाव भक्ति उत्साह के साथ में यहाँ तक लेकर के आए हैं। वैसे हमने सोचा नहीं था कि इतना लंबा होगा छिलखाना, लेकिन अब बहुत लंबा स्थान, बहुत ही लंबा रास्ता था, फिर भी चलते चलते आखिर आ ही जाते हैं। यही गुजारिश है आप सभी से, एक दिन भी जी मगर तू ताज बन कर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बन कर जी, कल न बन तो जिंदगी का आज बन कर जी। कल धर्म करेंगे ऐसा नहीं, आज अभी से शुरुआत करना है। कल न बन तो जिंदगी का आज बन कर जी, ओ मनुज मत पंछी बन आकाश बन कर जी, मत संसारी बन अरे भगवान बन कर जी।
कब तक संसारी बने घूमते रहोगे, भटकते रहोगे इस गांव में उस गांव में, कब तक हमें बुलाते रहोगे। इसलिए इस बार ऐसा पुरुषार्थ करिए कि सभी लोग सिद्धालय में जाकर के शाश्वत काल तक वहां पर परमानंद का अनुभव कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए अहिंसामय विश्व धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ श्री समय सागर जी महाराज की। ओम ब्रह्म श्रेष्ठ तर्षताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राचार्य वरिषि समय सागर मुनीन्द्राय जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि। जनवाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तुम जो। अब समय निकालिएगा 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन भगवान की वाणी का स्वाध्याय करिएगा। वो सबसे महत्वपूर्ण है, अमृत है वहाँ जिनवाणी, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिएगा, प्रश्न है तीर्थंकर की पहचान करना है आपको इसमें से। नंबर 1, एक बहुमूल्य पाषाण जो वर्तमान में अति दुर्लभ है, ये वाक्य से रिलेटेड कौन से भगवान है। नंबर 2, जिनका चिन्ह मंगल सूचक है, जिनका चिन्ह मंगल सूचक है। नंबर 3, जिनका चिन्ह अभिषेक के काम में आता है, जिनका चिन्ह अभिषेक के काम में आता है। नंबर 4, जिसको जीवन में अपनाने से सुख शांति और मुक्ति भी मिलती है, जिनको जीवन में, इसको जीवन में अपनाने से सुख शांति और मुक्ति भी मिलती है। इससे रिलेटेड कौन से भगवान हैं। और अंतिम है, जिनके गुणों को कोई गिन नहीं सकता। चलिएगा, 5 तीर्थंकर के नाम बोलिए आप भैया, बोलिए बोलिए। नंबर 1 बोलो, जिनका चिन्ह मंगल सूचक है। कोई भी हेल्प नहीं करेगा। जी, सुपार्शनाथ जी। सुपार्शनाथ जी, बहुत अच्छा। और आगे बताएंगे, जिनका चिन्ह अभिषेक के काम में आता है। मल्लीनाथ जी। बहुत सुंदर, आप तो बहुत ही होशियार है। कहाँ से आए भैया? मैं यहीं से माता जी। स्वाध्याय करते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा करता हूँ। बहुत अच्छा। और आगे बताएंगे, जिसको जीवन में अपनाने से सुख शांति और मुक्ति मिलती है, ऐसे शांतिनाथ भगवान जी। जिनको अपनाने से सुख शांति और मुक्ति भी मिलती है। ऐसे कौन से तीर्थंकर है बताइएगा, सोचो सोचो। नहीं माता जी, नहीं, आपको पता है, बोलो जल्दी से। पता तो है माता जी। अच्छा चलो, हम इतना अनुमान से बता देते कि शांतिनाथ जी के आसपास में जो भी और ढूंढ लो आप जल्दी से। तीर्थंकर के नाम याद नहीं है आपको? याद है? माता जी, कंफ्यूज हो गए। इसे चिन्ह नहीं, आपको तो इतना बताना है कि इसे जीवन में अपनाने से सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। धर्मनाथ जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और जिनके गुणों को कोई गिन नहीं सकता। अनंतनाथ। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। बहुत सुंदर। आइएगा और पुरस्कार दीजिएगा। भैया ये तस्वीर भी दे दीजिए इनको। कोई नहीं है, कौन सी कषाय है,
दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं, ये कौन सी कषाय है? नंबर 2, निंदा करने वाले को मिलती है। निंदा करने वालों को मिलती है, क्या मिलती है? नंबर 3, एक अतिशय क्षेत्र। एक अतिशय क्षेत्र। नंबर 4, महावीर जी किस प्रांत में है? महावीर जी किस प्रांत में है? और अंतिम है एक पांडव का नाम। एक पांडव का नाम। अंताक्षरी है। नंबर 1, दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं, ये कौन सी कषाय है? नंबर 2, निंदा करने वाले को मिलती है। बोलिए भैया। चलो, कचनेर बोला तो फिर महावीर जी किस प्रांत में है? राजस्थान। र और रा में अंतर है, गड़बड़ा जाओगे, इसलिए सही सही बोल दो। हाँ बोलिए। तिजारा। हाँ, राजस्थान। राजस्थान। एक पांडव का नाम। नकुल। चलिएगा। अब अंतिम प्रश्न, अगर वाक्य सही है तो हाँ और गलत है तो ना, लेकिन साथ ही साथ में अगर वाक्य सही है तो सही के साथ में आपको गर्दन उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में घुमानी होगी। हाँ है तो ऐसा और ना है तो ऐसा, बैलेंस बना करके जवाब देना है आपको। नंबर 1, जीव द्रव्य सफेद रंग का है। जीव द्रव्य सफेद रंग का है। नंबर 2, जैनम जयतु शासनम, यह उद्घोष गौतम स्वामी जी ने किया था। यह उद्घोष जैनम जयतु शासनम, यह उद्घोष गौतम स्वामी जी ने किया था। नंबर 3, केवल ज्ञान होते ही अरहंत भगवंतों का शरीर स्फटिक मणि का हो जाता है। नंबर 4, अभव्य जीव समेत शिखर की यात्रा नहीं कर सकता। अभव्य जीव समेत शिखर जी की यात्रा नहीं कर सकता। और अंतिम है पूजन नहीं करना। 4 हो गए ना। अंतिम है झाड़ू को भी परिमार्जन करके उठाना। आदान निक्षेपण समिति है। झाड़ू को भी परिमा है। हाँ तो बोलो ना। हाँ ऐसे हाउ करो ना। करिए करिए। हाँ बोलो। जीव द्रव्य सफेद रंग का है। हैं? गर्दन तो आप गलत कर रही है ना। बोलना भी है और गर्दन भी हिलाना है, गलत हो गया। चलेगा। पीछे वाली गुड़िया पहले बोलो। मुंह। जीव सफेद रंग का है। पहले का ना। हाँ आगे बोलो। जैनम जयतु शासनम, ये उद्घोष गौतम स्वामी जी ने किया था। ना। ना। आगे बोलो। केवल ज्ञान होते ही अरहंतों का शरीर स्फटिक मणि का हो जाता है। ना। ना। आगे बोलो। अब अभव्य जीव समेत शिखर जी की यात्रा नहीं कर सकता। हाँ। और आगे झाड़ू को भी परिमार्जन करके उठाना। हाँ। तुम्हारी 2 मिस्टेक है। चलिएगा। सफेद रंग का है। ना। ना। आगे बोलो। जैनम जयतु शासनम, ये उद्घोष गौतम स्वामी जी ने किया था। हाँ। बहुत अच्छा। आगे बोलिएगा। केवल ज्ञान होते ही अरहंतों का शरीर स्फटिक मणि का हो जाता है। हाँ। आगे बोलो। अभव्य जीव समेत शिखर की यात्रा नहीं कर सकता। नहीं करता, नहीं कर सकता। अभव्य जीव नहीं कर सकता। तो वाक्य सही है या गलत? बात होगी। हाँ। हाँ। चलिएगा ठीक है। और झाड़ू को भी परिमार्जन करके उठाना, ये आदा निक्षेपण समिति है। हाँ। आपकी 2 मिस्टेक है। ना माता जी। पहला ना। ना। दूसरा बोलो। जैनम जयतु शासनम, ये उद्घोष गौतम स्वामी जी ने किया था। हाँ। हाँ। आगे बोलो। केवल ज्ञान होते ही अरहंतों का शरीर स्फटिक मणि के समान हो जाता है। ना। ना। अभव्य जीव समेत शिखर की यात्रा नहीं कर सकता। हाँ। और झाड़ू नहीं।
हाँ आगे बोलिए। जैनम जयतु शास्त्रम ये उद्घोष गौतम स्वामी जी ने किया था। हाँ ठीक है आगे बोलिएगा। केवल ज्ञान होते ही अरंतों का शरीर स्फटिकमणि का हो जाता है। नहीं। बहुत अच्छा आगे बोलिएगा। अभव्य जीव समेत शिखर जी की यात्रा नहीं कर सकता। हाँ बहुत अच्छा। अब अंतिम बताइएगा। झाड़ू को भी परिमार्जन करके उठाना या आदान निक्षेपण समिति है। नहीं। नहीं। शाबाश बहुत अच्छा। ये है परिमार्जन कौन करता पहले ये बताओ। साधु लोग करते हैं ना, पीछे से करते हैं। अब साधु को झाड़ू से क्या काम है ये बताओ। कोई काम ही नहीं है। तो आप लोग ऐसे समझें और अपने सही क्रिया करना आता ही नहीं है। मान लो उदाहरण के तौर पर तो घी और आटा सेक दिया, पर कितना सेकना पता ही नहीं, पूरा जला करके खाक कर दिया। हलवा बनेगा क्या उसका बताओ ना? नहीं बनेगा। वो तुम्हारे पेट के लिए दर्द का कारण बन जाएगा। तो क्रियाएं भी सही होना बहुत जरूरी है ना। ज्ञान और क्रिया। 7:15 बज गए हैं। ये हमारा आराधना का काल है। नित्य प्रतिदिन लाखों लोग आराधना करते हैं ठीक 7:15 पे। आप लोग भी अपने मोबाइल में अलार्म डाल दें। करते हैं क्या? कितने लोग करते हैं? सिर्फ 2। मोबाइल कौन कौन लेकर के हाथ खड़े करिएगा। सभी लोग मोबाइल में सबसे पहले अलार्म डाल दें 7:15 का, ताकि आप कुछ भी काम करें तो अलार्म आपको सूचना दे देगा कि भाई टाइम हो गया। सारे काम छोड़ करके आप लोगों को आराधना में सिर्फ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है पूरे भावों के साथ में, ताकि विश्व के सभी जीव सुखी हो, शांत हो। ये भावना करना है। नमो अरहंताणो नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वछायाणम नमो लोये सवसाहुणो नमो नमो अरहंताणो नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वछायाणम नमो लोये सवसाहुणो नमो नमो अरहंताणो नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वछायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वछायाणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वछायाणम नमो लोये। भगवान की हे प्रभु, इस 3 लोक के जितने भी प्राणी हैं, जहाँ जहाँ पर भी हैं, वो सब जीव सुखी हो, उन्हें एक पल के लिए भी कष्ट ना हो। भगवान यही मेरी भावना है। कोई मेरा शत्रु नहीं है, सभी मित्रवत हैं। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे भी क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें। ओम शांति। पार्श्वनाथ विधान या जो कोई भी विधान आप लोगों ने रखा है वो कल ठीक 3 बजे से शुरू हो जाएगा। सभी महिलाएं अपने शुद्धि के वस्त्र में आएंगी, बालिकाएं भी आएंगी, पुरुष वर्ग भी आएंगे धोती दुपट्टे में। कल सभी को आना है और भगवान की पूरे मन से भक्ति करना है। गायक आपके साथ में रहेंगे या पुरारी का संग रहेगा। बहुत अच्छे से भक्ति करना है। इसके उपरांत प्रवचन के लिए या तो शाम को ही
अभी